फ्लोर टेस्ट में अभी नीतीश की सरकार, तो नीतीश की सरकार इस समय ऐसी है कि वो राम भरोसे चल रही है। कभी भी बिहार में सत्ता पलट सकती है। इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं, जीतन राम मांझी के नाम सामने आ रहा है, ललन सिंह के नाम सामने आ रहे हैं, साथ में ही जो चिराग पासवान की आपने बात की, हालांकि उनके पास एक भी विधायक नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए शायद वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इस समय में तेजस्वी कोई बड़ा खेला करने वाले जरूर हैं और मुझे लगता है कि तेजस्वी अपने पाले में जीतन राम मांझी और उनको जरूर खींचते हुए नजर आएंगे। शायद जेडीयू में टूट की स्थिति फ्लोर टेस्ट से पहले ही यहां पर देखी जा सकती है और जितनी जल्दबाजी में विभागों का बंटवारा हुआ है उससे भी कहीं ना कहीं जेडीयू के कई विधायक नाराज हैं और ऐसे में पूरी तरह से माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विधायकों का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा कम नहीं है आरजेडी के पास। और ऐसे में अगर यहाँ पर 10 विधायक भी जेडीयू के आरजेडी को अपना समर्थन देते हैं तो सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर अगर बात की जाए तो आरजेडी सरकार बन जाएगी। बिहार में यही ललकार एक बार फिर से तेजस्वी सरकार। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। कुर्सी का खेल ही ऐसा है कि बिहार में लगातार देखने को मिल रहा है कि कभी कोई विधायकों को लेकर यहां पर बहुमत साबित करने की बात करता है तो कभी कोई नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने की कोशिश करता है। जहां तेजस्वी यादव की पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के साथ अभी खेल होना बाकी है, तो क्या मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के हाथों से 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है उससे पहले ही विधायक यहां पर छीनते हुए नजर आएंगे। अब उनके हाथों से क्या सीएम कुर्सी छीनने वाली है, क्योंकि इसी बात के संकेत मिल रहे हैं। जहां जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो बयान देते हैं कि वो सिर्फ एक विधायक के मंत्री बनने से खुश नहीं है, उन्हें यहां पर 2 मंत्री चाहिए, उन्हें यहां पर अपने दोनों विधायकों को मंत्री बनाना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान जो जीतन राम मांझी का सहयोग देते हुए नजर आते हैं। वहीं हाल ही में बात करें तो कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को बचाने की कवायद में लगी हुई है। तो क्या मान लिया जाए कि अब तमाम मुद्दों के जरिए नीतीश कुमार तो हटेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के हाथों सीएम कुर्सी आती हुई नजर आएगी। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं सिराज, मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, जिस तरीके से बिहार में लगातार हर दिन नई नई अपडेट आ रही हैं, अब जीतन राम मांझी का बयान आया, फिर उनके बेटे संतोष सुमन का बयान आया कि वो एनडीए के समर्थन में है, एनडीए के सहयोग में है। पिता जो कह रहे हैं व्यक्तिगत राय है उनकी, लेकिन कोई फूट पड़ती हुई नजर नहीं आएगी। आसानी से नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अब चिराग पासवान उनका साथ दे रहे हैं, उनके पिता का साथ दे रहे हैं। अब यहीं पर यह भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के साथ दिल्ली में एक बड़ी बैठक करती हुई नजर आती है, ताकि यहाँ पर विधायक बिहार में कोई बड़ा ना खेल कर दें। तो क्या मान लिया जाए कि नीतीश कुमार अब खतरे में है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है और ऐसे में सबसे पहले आपने जिक्र किया संतोष सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, तो वो खुश इसलिए हैं और समर्थन में इसलिए क्योंकि उनको मंत्रिपरिषद में जगह मिल गई है और अभी पिता को नहीं मिली है, तो मुझे लगता है उनको मिलेगी तो वो भी समर्थन में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीति बिहार की इस वक्त ऐसी चल रही कि बाप बेटे दोनों अलग नज़र आ रहे हैं। एक तरफ जो है पिता को अभी नहीं मिली है जगह, वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, तो उनको भी मिल जाएगी तो शायद समर्थन में आ जाएंगे। बेटे को तो मिल गया है। और दूसरी बात आपने बात की कि फ्लोर टेस्ट में अभी नीतीश की सरकार, तो नीतीश की सरकार इस समय ऐसी है कि वो राम भरोसे चल रही है। कभी भी बिहार में सत्ता पलट सकती है। इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं, जीतन राम मांझी के नाम सामने आ रहा है, ललन सिंह के नाम सामने आ रहे हैं, साथ में ही जो चिराग पासवान की आपने बात की, हालांकि उनके पास एक भी विधायक नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए शायद वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं तब से सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी नेता है तो वो है चिराग पासवान। और चिराग पासवान जो है, मुझे लगता है बिहार की राजनीति में अगर अपनी पैर पसारना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी रोक जो है मुझे लगता है नीतीश कुमार हैं। क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी में वैसी सीट बंटवारे को लेकर अभी बातें नहीं बन पाएंगी और उसमें जो है अभी चिराग पासवान की भी पार्टी है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत कुछ होना बाकी है बिहार की राजनीति में। एक और सवाल रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें बिहार में, अखिलेश सिंह, वो ये कहते हैं कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो हमारे साथ आ जाइए, हम बना देंगे। तो हाल ही में यहाँ पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश की बात करें, वो भी यही कहते हुए नजर आए कि बिल्कुल आइए हम जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्या यहाँ पर जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनने की रेस ज्यादा हो गई है, तो नीतीश कुमार के हाथों से कुर्सी छीन कर अब जीतन राम मांझी को सौंपी जा सकती है? हो सकता है बिहार में कुछ ऐसा?
जी देखिए, अभी जो मौजूदा बिहार की राजनीति है इसमें आपको समझना होगा जिस तरीके से नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन हुआ और उन्होंने जो है आरजेडी से गठबंधन तोड़ा, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन कोशिश यही है हर दल की हमारा भी उसमें योगदान हो, बिहार की जो मंत्री हैं उसमें हमारे भी नेता हो। तो ये तमाम कोशिशें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय आता है, शिक्षा मंत्रालय आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय आता है, तमाम जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं अपने खेमे में करना चाहते हैं। और अभी 2025 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कोई भी पार्टी का नेता या कोई भी जो पार्टी है अगर कोई अच्छा काम करती है तो मुझे लगता है विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए ये सारी चीज़ें किया जा रहा है। तो अभी आना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार और बीजेपी में अनबन चल रही थी, खासतौर पे हम बात करें जब मंत्री पद का गठन नहीं हुआ था, उससे सारी चीज़ें सामने आ रही हैं धीरे धीरे खुलकर। जी बिल्कुल, यहाँ पर तेजस्वी यादव को लेकर कई पोस्ट यहाँ पर डाले गए, जिसमें सबसे पहले पोस्ट के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि बिहार में फिर से तेजस्वी सरकार को आना चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी देखा गया कि 17 महीने तो झांकी हैं, अभी तेजस्वी विकास गाथा बाकी है, यानी कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि तेजस्वी यादव फिर से आ सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि 115 विधायकों का समर्थन उनके पास, 128 विधायक का समर्थन एनडीए और जेडीयू के पास। तो क्या जीतन राम मांझी जो बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने का ऑफर यहाँ पर दिया गया था लेकिन मैं यहाँ पर बिकाऊ नहीं हूँ, उसी के साथ साथ यहाँ पर यह देखा गया कि मंत्री बनाने को लेकर अड़े हुए हैं, अगर नहीं माने तो क्या तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं जीतन राम मांझी? ये सवाल बनता है। तो यहाँ पर माही मेरे साथ मौजूद है। माही, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की होड़ लगी हुई है उनके समर्थकों द्वारा, तो जिस तरीके से जीतन राम मांझी भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या फिर से तेजस्वी यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो तेजस्वी से भी हाथ मिला सकते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वहाँ से बीजेपी से निराशा हाथ लगी है। उन्होंने 2 मंत्री पद की मांग की थी और उनको वो चीज़ नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ है कि उनको अपने पद की लालच है और हो सकता है वो तेजस्वी से आने वाले समय में हाथ मिलाते हुए नजर आए, क्योंकि तेजस्वी के पास अभी उन्होंने बोला है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो सही बात है, तेजस्वी एक युवा नेता है और कहीं ना कहीं वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनके पीछे उन्होंने कुछ ना कुछ खेल तो जरूर रच रखा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में तेजस्वी कोई बड़ा खेला करने वाले जरूर हैं। और मुझे लगता है कि तेजस्वी अपने पाले में जीतन राम मांझी और उनको जरूर खींचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं उस पार्टी से खुश नहीं है और बीजेपी का भी उन्होंने कुछ कल ही उन्होंने हमला बोला कि वहाँ पे उनको जो चीज़ चाहिए थी वो सेटिस्फाइड नहीं है बीजेपी के कामों से, या जो वो सीट शेयरिंग हुई है, जो भी कुछ भी हुआ है, तो वो चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी में थोड़ी सी खटक देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, खटक तो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर बता दें कि जेडीयू विधायक हैं गोपाल मंडल, उनका बयान बार बार सुर्खियों में आ रहा है। बयान कुछ इस तरीके से है कि हमें भी 500 करोड़ मिलेंगे तो हम भी लक्ष्मी लेने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। वहीं ये कहते हैं कि आरजेडी क्यों बहुमत साबित नहीं कर सकती है, विधायकों की बात करें तो इधर उधर हो सकते हैं। यानी कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जेडीयू की पार्टी से तो हैं, यहाँ पर उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर उनको विधायक ही छोड़ दिया गया है, ना तो मंत्री बनाया जा रहा है, ना इतने साल से भागलपुर सीट को लेकर जो दावा करते हैं कि वो वहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, वो सीट तो उनकी जेब में है। ऐसे दावे करना ये दिखाई देता है कि बगावत यहाँ पर वो कर सकते हैं। प्रज्ञा भी मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर गोपाल मंडल अगर जाते हैं, गोपाल मंडल अगर जेडीयू से निकलते हैं तो क्या जेडीयू के कई और विधायकों को लेकर वो तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है प्रज्ञा? गोपाल मंडल का बयान, 3 बयान यहाँ पर सामने आ गए और ये भी कहते हुए नजर आए थे कि नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, उम्र दराज है इसलिए बोलते हुए नजर आए थे, माफ कीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि वो बयान दे रहे हैं, इन बयानों के आधार पर यही कहा जा रहा है कि वो भी खेल बिगाड़ सकते हैं नीतीश कुमार का। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे में गोपाल मंडल का ये बयान वाकई में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। और इसी बयान के बाद अब कांग्रेस भी दावा कर रही है कि शायद जेडीयू में टूट की स्थिति फ्लोर टेस्ट से पहले ही यहां पर देखी जा सकती है। और जितनी जल्दबाजी में विभागों का बंटवारा हुआ है उससे भी कहीं ना कहीं जेडीयू के कई विधायक नाराज हैं और ऐसे में पूरी तरह से माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विधायकों का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा कम नहीं है आरजेडी के पास। और ऐसे में अगर यहां पर 10 विधायक भी जेडीयू के आरजेडी को अपना समर्थन देते हैं तो सीधे सीधे तौर पर यहां पर
अगर बात की जाए तो आरजेडी सरकार बन जाएगी और नीतीश को एक बड़ा झटका यहाँ पर साफ तौर पर लगता हुआ नजर आएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।